ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, वी नीड टू नो हाउ टू कनेक्ट योर विंडोज सिस्टम। जो हमारा टारगेट सिस्टम है, उस टारगेट सिस्टम को अटैकर सिस्टम से कैसे कनेक्ट करते हैं। लिनक्स में क्या करते हैं अपन, बता। लिनक्स को हैक करने से पहले जो शेलिंग करते हैं, वो शेलिंग किस टाइप से होती है, किस तरह से हम लोग शेलिंग करते हैं, बताओ। अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। बहुत सारे टाइप से ना, दो मेथड बताओ हाँ, एटलीस्ट। जैसे वेबसाइट से कर सकते हैं। हाँ। आ, कोई अगर उसका एक डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स हो गए, हाँ। उससे कर सकते हैं अलग अलग। ओके। उससे अब एनसी कनेक्शन यूज़ कर सकेगा तो कभी कभी सॉकेट यूज़ कर सकते हैं हम लोग यूज़ करने के लिए। हम लोग पेंटेस्ट मंकी के ऊपर के शेल यूज़ करते हैं, रिवर्स शेल है, बाइंड शेल है। तो वो कनेक्टिविटी का एक ये है, ठीक है। कनेक्टिविटी से हम क्या करते हैं, एक बार मुझे कनेक्शंस मिल जाता है लिनक्स में, फिर मैं प्रिविलेज एस्केलेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करूँगा, देन उसके बाद यूज़र्स को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, रूट को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। बट सबसे पहले जो कनेक्टिविटी है वो करना ज़रूरी है। सिमिलर विंडोज़ पे भी वैसे ही होता है। विंडोज़ को हैक करने से पहले हमें कनेक्टिविटी करना ज़रूरी है। अब वो कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो चीज़ें हमें पहले सीखनी है। हम जैसे लिनक्स में करते वैसे नहीं होता, वहाँ पर डिफरेंट टूल है, जैसे कि एविल विन आरएम, ठीक है, ये यूज़ करता है अपन। तो और एक है सपोज, ठीक है, बहुत सारे टूल्स है, वो भी देखेंगे। जैसे कि पावर शेल है, ठीक है, पावर शेल है, पावर शेल का यूज़ करके भी हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं। ओके। और है पावर, ओके, और एक बहुत सारे यहाँ पे, वो हम लोग धीरे धीरे एक देखेंगे, ठीक है। अब तू सर्च करेगा गूगल पे, क्या करना। नहीं ऐसे सर्च करेगा विंडोज़ या पावर, हम्म। इम्पायर है, ठीक है, इम्पायर है, के इम्पायर को यूज़ करते हैं कनेक्टिविटी के लिए। ओके। ये क्या एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क मतलब क्या है, हमें एक वायरस क्रिएट करके देगा पीएस में, मतलब पावर शेल में एक वायरस बना के देगा। और उसे हमें क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है कहीं से। जैसे कि ओएस कमांड इंजेक्शन होगा विंडोज़ के ऊपर, विंडोज सर्वर के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, मुझे एम्पायर पे एक्सेस मिल जाता है। या मुझे आरडीपी एक्सेस है तो मैं वहाँ पे क्या किया, फाइल ट्रांसफ़र का यूज़ करके मेरा पीएस फाइल वहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। अब कभी कभी क्या होगा, विंडोज़ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, एंटीवायरस, फायरवॉल। ऑब्वियसली हमारा जो पेलोड है वो वहाँ पर हो जाएगा ब्लॉक। अब ब्लॉक होने के बाद हमें कनेक्शंस नहीं मिलता, तो उस केसेस में क्या करना है, उस केसेस में हमें एंटीवायरस बाईपासिंग बोला जाता है, उसे फर्डिंग बोलता है, वो करना पड़ता है। पावर शेल का यूज़ करके हमें बाईपास रिस्ट्रिक्शंस कैसे करना पड़ता है, वो देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस से बहुत सारी चीज़ें वो विंडोज़ में हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, देन हमें एक्सेस मिलता है। विंडोज़ का एक्सेस लेना नॉट अ जो बफर और फ्लो, ऑब्वियसली हम लोग कहाँ पर ज़्यादातर करते हैं, विंडोज़ पे। एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज़ पे है। मल्टीपल नंबर ऑफ जो सिस्टम यूज़ की जाती है अभी कॉर्पोरेट लेवल में, वो भी विंडोज़ की है। अभी ओ ए सी पी जो एग्ज़ाम में जो हो रहा है, वो भी ज़्यादातर अभी प्रिविलेज या प्रायोरिटी जो दे रहे हैं वो विंडोज़ के दे रहे हैं। क्यों, विंडोज़ का ही ज़्यादातर यूज़ है इसलिए कॉर्पोरेट लेवल में। लिनक्स बेस्ड है बट तो भी विंडोज़ को यूज़ करते हैं, तो उसी को टेस्टिंग करना और उसी को हैक करना आना ज़रूरी है इसके लिए। ऑल राइट। देखो यहाँ पे कहाँ गया मेरा, अच्छा यहाँ पे आर्टिकल। हम्म। तो एविल विन आरएम जो है ये कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अ, अब मैं ये आज आज हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, मैं बस अब एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ।
ये जैसे बहुत सारे टूल है ऐसे यूज़ करेंगे हम लोग, सीखेंगे। ठीक है, एक 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 बहुत सारे टूल है, एक एक देखेंगे। उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो तुम्हारा नहीं हुआ ठीक से। फाइल ट्रांसफ़र कितने टाइम कैसे कैसे कर सकता है, तो बताओ। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कैसे, कौन से तू टूल्स यूज़ करता है, मेथड्स यूज़ करता है? डुप्लीकेट कर सकते ओके। और? हैं, एफटीपी, ओके। और? सांबा, करेक्ट। और फाइल जिला भी यूज़ कर सकते करेक्ट। तो हाँ, तो ऐसे ही टूल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, कर्ल आएगा उसमें। उसमें अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करके हम लोग वेब डिलीवरी का यूज़ करते हैं। मतलब विंडोज़ में बहुत सारे ऐसे कि पावर शेल का यूज़ करके वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। डुप्लीकेट ऑब्वियसली वहाँ पे यूज़ होता है। हम लोग जो एच का जो शेल होता है या एच का सर्वर होता है उसको भी यूज़ करते हैं, सिंपल एच सर्वर भी यूज़ करते हैं। सांबा भी है, एन सर्वर भी है। बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो यूज़ करना पड़ता है फाइल शेयरिंग के लिए। अब फाइल शेयर करने के बाद हमारा पेलोड वहाँ पर शेयर होगा, उसके बाद हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और इवन ट्रबल शूटिंग का भी पॉइंट आएगा उसमें। ऑलराइट। अब उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे इन्यूमरेशंस। वंस वी गेट अ कनेक्टिविटी, वंस यू फाइल लाइक ट्रांसफर योर फाइल। अब क्या हुआ, कनेक्टिविटी हो गई। अब ये कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें सीखने के लिए कम से कम 4-5 वीक लगे, मतलब पूरा 1 महीना लगेगा इतना ही टॉपिक करने के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा है उसमें। उसके बाद आता है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मैंने अभी ओपन किया था पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, अब पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगेन हमें कोई ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट रन करके उसका आउटपुट नहीं देखना। हमें क्या करना है, मैन्युअली हर एक चीज़ को मेन्यू इन्यूमरेट, जैसे हम लोग कैसे करते थे, फाइल एस यू आई डी परमिशन होगी तो मैन्युअली कमांड यूज़ करके उसको देखना पड़ेगा, फिर उसको हम लोग एस यू आई डी अब्यूजिंग करते हैं, या सुडो एल करके हम लोग सुडो अब्यूजिंग देखते हैं, तो ये मैन्युअली करते थे। वैसे विंडोज़ में भी मैन्युअली ही सीखना है, कोई स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करनी है ऑटोमेटिक। तो उसके लिए इन्यूमरेशन टूल क्या है, ओ एस कमांड, ओ एस की इंफॉर्मेशन निकालो। अब ओ एस की इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उसमें क्या प्रॉब्लम है वो कैसे आइडेंटिफाई करे, वो कैसे रिकॉग्नाइज करे, वो एक चैलेंज। यूज़र की इंफॉर्मेशन कैसे निकाले, वो इंफॉर्मेशन। अब देखो यूज़र क्या है, एक ऐसा यूज़र मिलेगा कि वो यूज़र एलडैप से कनेक्टेड है या वो यूज़र एक्टिव डायरेक्ट से कनेक्टेड है। अब वापस यहाँ पर आएगा व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा तुम्हारा क्लियर है। एक्टिव डायरेक्टरीज में हमारे यूज़र को अच्छा खासा प्रिविलेज होगा एडमिन का, तो उस यूज़र का यूज़ करके हम लोग एडमिन का एक्सेस ले सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करा है वो भी इसमें आएगा। तो यूज़र इन्यूमरेशंस ये भी आना ज़रूरी है। जैसे कि उसके बाद टास्क होता है ना अपना, क्रॉन टैब एंड ऑल सर्विसेज, अभी कोई सर्विसेज चालू है ना, एक एक सर्विस चालू है वीएनसी की विंडोज़ में, और उस वीएनसी की सर्विस को एक्सेस है रूट का। अब वो कैसे फाइंड करें, उस सर्विस को रन कर रहा है रूट और वो टास्क में रनिंग है। अब उस टास्क को या उस सर्विस को एक छोटा सा यूज़र भी एक्सेस कर सकता है, तो फिर वो बंदा क्या करेगा, उस सर्विस का यूज़ करके, उस टास्क का यूज़ करके रूट या एडमिनिस्ट्रेटर तक स्विच कर सकता है, उसको अब्यूजिंग कर सकता है। तो वो टास्क सर्विसेज प्रोसेस को इन्यूमरेट कैसे करे, और उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, ये सब चीज़ें, परमिशंस इन्यूमरेशन। अभी इन्यूमरेशन टॉपिक हम लोग फर्स्ट देखेंगे, बहुत ज़्यादा है। एक्सेस चेक कैसे करते हैं, एक्सेस चेक फाइल कैसे अपलोड करते हैं, पावर शेल का यूज़ कैसे करना है, बाइनरी है, अनकोटेड सर्विस पाथ है, कर्नल एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत ज़्यादा है इसमें, लिनक्स से कई गुना डबल टेबल है। तो वंस वी कंप्लीट इन्यूमरेशन टॉपिक, देन अब देखो इसमें क्या मुझे पता चला, इसमें मुझे पता चला कि अनकोटेड सर्विस पाथ है, अनकोटेड पाथ है उसमें। ओके, तो वो अब एक्सप्लॉइट कैसे करा है। अब उसके लिए वापस हमें लाइक पोटैटो वाली फाइल्स हमें अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, हॉट पोटैटो एंड ऑल। तो वो पोटैटो वाली फाइल एक्सप्लॉइटेबल फाइल होती है, वो कैसे अपलोड करो, या अनकोटेड सर्विस पाथ को अब यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा एक्सप्लॉइट यूज़ करना पड़ेगा, वो भी हमें पता होना ज़रूरी है। या यहाँ पे
टास्क सर्विस या सर्विसेज प्रोसेस इन्यूमरेशन हो रहा है, तो उसको अब्यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा एक्सप्लॉइट यूज़ करना पड़ेगा, या पेलोड हम लोग क्रिएट करके वो पेलोड को हमें स्विच वहाँ पर कैसे रिप्लेस करना है, और हमें एक्सेस कैसे लेना है, वहाँ पर एंटीवायरस भी चालू है तो उसको बाईपास कैसे करूँ, एंटीवायरस शिकायत को कैसे इनेबल करे, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो इतना सा टॉपिक है ये वाला प्रिविलेज एस्केलेशंस। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी। ये कंप्लीट होने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर स्विच करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी में क्या है, कर्ब्रोज है, एलडैप है, सांबा सर्विसेज है, और उसमें यूज़र है, उसमें सर्विसेज है, सर्वर है, वो देखेंगे, वो बहुत बड़ा पार्ट है। उसके बाद वापस हम लोग क्या देखेंगे, बफर और फ्लो, फिर हो गया विंडोज़ पार्ट। अब ये सब कंप्लीट होने के बाद तेरा रेट टीमिंग। हम विंडोज का एक्सेस वेबसाइट्स पे ले सकते हैं? हाँ, का एक्सेस वेबसाइट्स में भी होता है क्या? विंडोज़ की वेबसाइट, हाँ, जैसे लिनक्स के ऊपर, लिनक्स बेस के ऊपर हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, वैसे विंडोज़ के बेसिस पर भी वेबसाइट बनती है। आई एस नहीं पता था। अच्छा। डॉट नेट किसके ऊपर बनती है, जो वेबसाइट रहती है डॉट नेट के ऊपर, वो विंडोज़ का बेस रहता है। अच्छा, हाँ, एक मिनट, पता कैसे करने की लिनक्स पे कि विंडोज पे? इन्यूमरेशंस, सर्वर एक्सेस मिल जाता है। जैसे देख अभी अभी कोई वेबसाइट पे ना रहता है, देख नीचे, या डॉट नेट की वेबसाइट ASPX रहता है फाइल्स, वो विंडोज रहती है। या एरर में रहता है, देख IIS एरर, ओके, वो विंडोज बेस्ड रहती है। माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर, विंडोज NT सर्वर, जो अपन क्लाउड इसी काउंसिल पे, इसी इंस्टेंट पे बनाते थे ना विंडोज़, तो विंडोज़ वो लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उस पर फिर IIS की वहाँ विंडोज सर्वर स्टार्ट कर देते हैं, अपाचे सर्विस स्टार्ट कर देते हैं, पैकेजेस रहते हैं इंस्टॉल करने के लिए। इवन FTP में हम लोग पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, SNTP, SNMT, सब सब पैकेज हम लोग वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, सर्वर बना सकते हैं विंडोज़ में। तो वो है, वेबसाइट बनते हैं ना। अब बफर ओवरफ्लो जो अब हम लोग करते हैं, तो वो भी एक वेब सर्वर के ऊपर ही करते हैं, विंडोज़ के। ओके, हाँ। हाँ, तो ये ऐसा है। अब पहले, अब अभी हम लोग HTTP का सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, नए ट्रैक में का। सबसे पहले हम लोग ये सब बेसिक कंप्लीट करेंगे, टूल्स से लेके एवरीथिंग। और एक बार हमें आइडिया आ जाएगी ना ये सब चीज़ों की, तब फिर जाके हम लोग देखेंगे लेना है कि नहीं। नहीं तो हमारे घर पे ही एक लैब सेटअप करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर अटैकिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये विंडोज़ का ग्रिप मिल जाएगा ना, तो हैक द बॉक्स के ऊपर जितने भी विंडोज सर्वर है, ये विंडोज मशीन्स लैब है, सबको तो हैक कर सकता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, विंडोज, विंडोज बॉक्स, HTTP, बहुत सारे बॉक्स हैं। वो क्रिटिकल इंसेंट लेवल के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहते हैं बॉक्स। और जब तू विंडोज़ विंडोज़ हैकिंग सीखता है ना, तब तुझे वो उस ये बोलते हैं रेड टीम, या रेड टीमर बोलते हैं। अच्छा, जो अच्छा। मैं रेड टीमर का ना हैंडबुक सेंड करता हूँ। ऑफिस सिक्योरिटी में रेड टीमर भी है, ब्लैक हैट में भी है। हाँ, रेड टीमर, यहाँ पे जाओ, यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रेड टीमर क्या होता है, क्या करते हैं वो लोग। मेरे कुछ दोस्त है दिल्ली में, वो भी रेड टीमर है। ओके, वो उनका काम जो होता है ना, मोस्ट ऑफ विंडोज़ के ऊपर ही रहता है। देखो ये कॉर्पोरेट लेवल के रहते सब चीज़ें हैं इस पे। DLL क्लोनिंग, XLL, पिंच, जीरो लिनक्स है,
ऑल विंडोज है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जिनको लिनक्स नहीं पता, सॉरी जिनको विंडोज़ नहीं पता उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ओके ओके। हाँ देखो ये हाइस्ट नाम का एक बॉक्स है विंडोज़ का, हैक द बॉक्स पे हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा। अभी इन्यूमरेशंस में क्या दिखाया उन्होंने, 80 सर्वर है देखो, है ना, मैंने बोला था ना IIS HTTP सर्वर, तो वेबसाइट होगी तो कौन से सर्वर का होगा, IIS विंडोज सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ ओके ये। हाँ, और MSRPC सर्विसेज है जो कि 135 जो नेट बायस हम लोग बोलते हैं, राइट, 445 सांबा सर्विसेज चल रही है कनेक्टिविटी के लिए। और साथ में बस इतना ही है, मतलब इससे पता चलता है कि ये क्या है, ये विंडोज सर्वर है, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ आ रही है, वेबसाइट हो या ना हो, एड मैपिंग में हमें वो समझ में आएगा कि सर्वर कौन सा है, गेटिंग, एड मैपिंग में वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग निकाल सकते हैं। वंस यू नो दैट द वेबसाइट बेस इज विंडोज, देन अटैकिंग स्टार्ट करो। अब उसको पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, हाँ पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर स्कैनिंग एंड ऑल करो। अब वहाँ पर हमें ये भी पता चला कि सांबा 445 मतलब सांबा सर्विसेज है, तो सांबा को इनिमरेट करने के लिए क्या कमांड यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली इस तरह से हम लोग करता है। अब यहाँ पर यूज़र पता होगा या नहीं पता होगा, तो ये इनम फॉर लिनक्स यूज़ करो, अनोनिमस। हाँ इनम फॉर लिनक्स यूज़ करो या इन्यूमरेट करो यूज़र्स को। तो इनफॉर लिनक्स वर्क करता है ना विंडोज के सांभर पे। हाँ सांबा पे करता है, ठीक है, या बहुत सारे एस ओके। टूल जैसे SMB क्लाइंट है, ठीक है, तो वो सांबा सर्विसेज को इन्यूमरेट करेगा, पासवर्ड यूज़र आईडी वो निकालेगा, नहीं होगा तो उसको ब्रूट फोर्स करने के लिए भी टूल्स है। ओके ऐसे बहुत सारी अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक्सेस नहीं दिया तो ये यूजलेस हुआ है। नेक्स्ट उसने बेचारे ने क्या किया, वेब इन्यूमरेशन किया, वहाँ पर लॉगिन पेज मिला है, अब लॉगिन पेज को बाईपास करने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली। तो आफ्टर गेटिंग इन अ गेस्ट आई गॉट द इश्यूज पेजेस, अब उसको ना एक इशू पेज मिला, लाइक गो बस्टर डर बस्टर करने के बाद। अब वहाँ पर जैसे कि लाइक कुछ मिलता है तो डिटेल्स में कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, शायद वहाँ पर यूज़र एंड पासवर्ड मिला होगा, हाँ, तो एक सीक्रेट फाइल सीक्रेट की मिली है, उसने वो डिक्रिप्ट किया। अब ये क्या है देखो, ये जो है ना, ये है हमारा CCNA में हम लोग यूज़ करते थे राउटिंग करने के लिए, स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए। देखो अब ये यहाँ पर एक सीक्रेट की है, जिसको हाइड किया जाता है, पासवर्ड को हाइड किया जाता है सीक्रेट की देख के CCNA में, ठीक है, स्विच को राउटर को ये करने, ऑब्वियसली राउटर को कॉन्फ़िगरेशन किया है, पासवर्ड एक कुछ तो है, तो उसने वो डिक्रिप्ट किया शायद और उसको लॉगिन करने की कोशिश की है। फिर हाँ ये हैश है, पासवर्ड क्रैक किया उस हैश का, पासवर्ड शायद कुछ तो मिला होगा उनको, पासवर्ड जो भी है यहाँ पे मिला है, समथिंग कुछ तो पासवर्ड है। हाँ उस पासवर्ड को यहाँ पे उन्होंने SMB क्लाइंट पे लॉगिन किया और उसको पता चला कि एक फोल्डर शेयर है जिसका नाम क्या है, कोई भी शेयर नहीं यहाँ पे, ओके जो भी है। उसके बाद इम्पैकेट का यूज़ करके लुकअप SSID निकाली। अब SSID क्यों निकालना है, और यहाँ पे SSID ही क्यों निकाली, ये ऐसा नहीं कि SSID ही निकालना है, हमें एक बार 445 पोर्ट नंबर समझा तो उसके ऊपर हम लोग को इम्पैकेट का यूज़ करके बहुत सारे ऐसे टूल है उसको फायर करना है, देखना है क्या क्या मिल सकता है, और उसका यूज़ मिल रहा है तो उसका यूज़ कैसे और कहाँ पे करना है वो भी हमें देखना है। स्पेसिफिकली इम्पैकेट यूज़ किया हमें वही करना ऐसा नहीं। तो 445 के लिए कौन से पॉसिबिलिटी हमें पॉसिबल है वो देखनी है, वो सीखनी है। अब देखो यहाँ पर SSID का यूज़ करके उनको यूज़र्स मिली, इंफॉर्मेशन पासवर्ड एंड ऑल ये सब चीज़ें मिली। अब विन आरएम का कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने अभी बोला था, तो विन आरएम वो ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो वो क्या पूछता है, यूज़र IP एड्रेस, यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछता है, एंटर किया, शेल एक्सेस मिल गया, बूम। अब वो जो यूज़र है वो छोटा सा यूज़र है, अब उस यूज़र से हम लोग को प्रिविलेज क्रिएशन करना। अब प्रिविलेज शेल एक्सेस कैसे मिला वापस बताओ। शेल एक्सेस अभी ऑब्वियसली यहाँ पर क्या मिला उनको, हैश मिला है ना, करेक्ट, उस हैश को क्रैक किया,
वहाँ पर यूज़र भी मिला यहाँ पर SSID निकाल के, और पासवर्ड भी मिला है, तो उस यूज़र एंड पासवर्ड का यूज़ करके SMB क्लाइंट पे लगाया। ठीक, वेयर इज SMB क्लाइंट? ओके। नॉट SMB क्लाइंट, नॉट SMB क्लाइंट। SMB क्लाइंट पे वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला है, ठीक है, उनको कुछ नहीं मिला है। उन्होंने SSID का यूज़ किया जो कनेक्टिविटी हो रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ईविल आर्यम, ये जो टूल है ईविल विन आर्यम, ये टूल यूज़ किया जाता है कनेक्टिविटी के लिए, और वहाँ पर वो पूछता है सामने वाले का IP, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इतना उनको पता होना ज़रूरी है। अब ऑलरेडी मेरे पास तो दोनों चीज़ें हैं। फिर ईविल आर्यम क्या हाँ। करेगा, कनेक्टिविटी करेगा। फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया, हाइपन पी के बाद में वो जो क्या है स्टैटस डाले। ये हैश है, ठीक है। अच्छा ओके। और ये एक्स्ट्रा उन्होंने ये एग्जीक्यूट ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा डाले, ये डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हाइपन एस है ये PS1 स्क्रिप्ट उन्होंने एग्जीक्यूट की है, वहाँ पर ऑलरेडी होगी उस फाइल में, उस फोल्डर में। और हाइपन ई ऑल्सो ये एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्क्रिप्ट है, तो वो उन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूट, पता नहीं वो क्यों डाली है, शायद वो एक्स्ट्रा ऐड करनी है या उन्होंने कुछ एक्सपोर्ट किया वहाँ पे, ठीक है। ये नहीं किया तो भी चल जाता है। अब ये एंटर करने के बाद शेल एक्सेस मिला, फिर यूज़र का एक्सेस मिलता है, और उस यूज़र से उनको अभी प्रिविलेज एस्केलेशंस करना है। प्रिविलेज एस्केलेशंस के लिए नॉर्मली अपन क्या करेंगे, मैन्युअली हर एक प्रिविलेज एस्केलेशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उनको प्रोसेस में पता चला कि फायरफॉक्स चालू है, ठीक है। ओके। हाँ, और फिर प्रोसेस डम की उसने, प्रोसेस डम करने के बाद शायद जो भी प्रोसेस चल रही है 4980 के ऊपर, उसको रिप्लेस किया किसी और चीज़ के साथ, ओके। और फिर उसको यूज़र की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक। राइट। हाँ, वो जो प्रोसेस है वो रूट की प्रोसेस यहाँ पर शायद दिख रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने अभी देखा नहीं, बहुत दिन हुए, मैंने इवन अभी ओवरलुक कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली। फिर उसने क्या किया, उसने उस प्रोसेस को रिप्लेस किया खुद के पेलोड से, और फिर उसको ये पता चला कि यूज़र एंड पासवर्ड हैश जो है, सॉरी फायरफॉक्स जो है उसमें जो पासवर्ड है वो उसको निकाल के उसमें जो स्टोर यूज़र एंड पासवर्ड है वो भी निकाला। जैसे हम लोग करते हैं ना हैश डंपिंग, मेटर पिटर एक्सेस मिलने के बाद देखो क्रोम के या फायरफॉक्स के हम लोग पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन करके यूज़र एंड पासवर्ड निकाल सकते हैं। कभी भी विंडोज़ को हैक करने के बाद है ना, वो देखो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन का एक एक्सिलरी है, ऑक्सिलरी हम बोलते हैं। तो फायरफॉक्स के अंदर के जितने भी यूज़र एंड पासवर्ड लॉगिन है स्टोर, वो निकाल सकते हैं। तो ये भी उसने वही किया शायद, ठीक है। और उसमें जो यूज़र एंड पासवर्ड है वो एक तुक्का लगा के उसने अगेन इविल आरएम में डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड, और उसको एडमिन का एक्सेस मिल जाता है, सिंपल इजी है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रिविलेज क्लेशंस में उनको कुछ घंटा नहीं मिला है, यहाँ पर उन्होंने फायर प्रोसेस में देखा कि फायरफॉक्स चालू है, तो एक हिंट है कि प्रोसेस में फायरफॉक्स क्यों स्टार्ट करके रखा है, शायद फायरफॉक्स चालू है, इसका मतलब फायरफॉक्स से हमें क्या मिलेगा। तो ऑब्वियसली फायरफॉक्स में स्टोर्ड यूज़र एंड पासवर्ड होते हैं, तो वो कैसे डंप करना है, तो उसके लिए वहाँ पर कमांड है, उसके लिए कुछ टूल से वो यूज़ किया, और उसके अंदर के हैश और लॉगिन क्रेडेंशियल्स निकाल लिए। तो एज अ तुक्का लगा दिया यूज़र एंड एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन लॉगिन हो गया। तो इतना इजी बॉक्स था ये, बस उसको समझना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये एक ओवरलुक मैंने इसलिए बताया कि ये ऐसा विंडोज़ को हैक कर जाता है, बट अगेन जैसे तू लिनक्स को हैक करता ना, वैसे यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी देनी पड़ेगी तुझे। तो वो पॉसिबिलिटी हमें सीखनी है कि ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, ये तीसरा चौथा पाँचवा, ऐसे 5-6 पॉसिबिलिटी देखनी है, और सब पॉसिबिलिटी हमें सीखनी है। अब जैसे कि वॉक थ्रू भी हम लोग देखेंगे ना कि उन्होंने डायरेक्टली ये यूज़ किया नहीं, ऐसे भी क्लाइंट यूज़ किया नहीं, हमें पॉसिबिलिटी देखनी है, पहले क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सीखना है, समझा? समझा? यस सर।